गुड इवनिंग बच्चों, मैं सरिता नायक आप सभी का फिर से एसएससी एलाइट चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में सतत चलने वाले प्रयास में आज हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम देखेंगे राज्य व्यवस्था में आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जहाँ पे हमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो अभी तक हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं और वे कब कब संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए या हटाए गए। तो यहाँ से ये जो यूनिट है आज की काफी स्पेशल है, काफी जरूरी है, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में आते रहते हैं। नमस्ते, चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है, और जैसा आप सभी को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आंसर सही हो गलत हो, बस आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। उसके बाद आपको सही आंसर तो पता ही चल जाता है, राइट। और मैं कोई मोटिवेट वगैरह नहीं करूंगी आपको, ठीक है। आजकल मोटिवेशनल इतनी वीडियोस हो गई हैं ऑनलाइन, है ना, कि उनको देख देख के ना इंसान और डिमोटिवेट हो जाता है ना। तो आप लोग इनफ समझदार हैं, कैपेबल हैं, आप लोग खुद पे विश्वास रखिए। इधर उधर लोगों के ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच ना आपको फिर डिमोटिवेट करेगी। हेलो एसएससी फाइटर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों, इसको आज की क्लास बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रूटफुल है आपके एग्जाम के लिए। ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, चलिए क्वेश्चंस के आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, वो कितने थे? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 420, ऑप्शन नंबर बी 380, 395, 270। वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है आपको? 395। हाँ जी बताइए, जितने लोग लाइव बैठे हुए हैं, क्लास देख रहे हैं, आंसर बताइए कि सही आंसर क्या होगा। 395, बहुत बढ़िया। चलो, संविधान के बारे में आप लोग इतने जागरूक हैं, आपका सही आंसर 395 ही होगा। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, जहां पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी सिर्फ हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप ये जो आंसर कर रहे हैं ना, पता है कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि पहले आपने आंसर कर दिया है बट क्वेश्चन तब तक स्क्रीन पे आपका दूसरा आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर करना है। जैसे अगर आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना है तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए और उसका जो ऑप्शन सही है आप उसको डाल दीजिए, है ना, क्योंकि जब तक आप आंसर देते हैं तब तक स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो जो आपके सही आंसर होंगे भी वो भी गलत हो जाएंगे, राइट। चलिए, ठीक है। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की कुल संख्या, गणना या क्रम संख्या के अनुसार क्या है? आपको यहाँ पे बताना है कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। सोभित जी कह रहे हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में इनका कहना है कि 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अभी आप मुझे ये बताइए, अभी वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल रूप से जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस वक्त हमारे देश के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान में 12 हैं और पहले कितनी थी? इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, है ना, यानी तैयारी अच्छी है आप लोगों की। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। 395 अनुच्छेद है संख्या के तौर पर, ठीक है। ऐसे कई सारे प्रावधान है, जिस तरीके से चीजें डेवलप होती जा रही हैं, वक्त गुजर रहा है, उसके हिसाब से हमारे संविधान में कई संशोधन किए गए हैं। लेकिन अगर संख्या के आधार पर देखा जाए तो आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं, पहले 8 थी, बिल्कुल।
और अभी हमारी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले मूल रूप से जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद संविधान संशोधन किए गए और उनमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? देखिए ये कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस अटेंड करने से ये पता चलेगा कि जब आप पॉलिटी पढ़ने बैठ रहे हैं। पता है कई सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि पॉलिटी में इतना फैक्ट है कि मैडम रटें तो कितना रटें, है ना, इतने भाग हैं, इतने संविधान संशोधन है, इतनी अनुसूचियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो मैम रटने अगर हम बैठेंगे भी तो कितना रटोगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रैक्टिस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने देखे हैं या नहीं। अब यहाँ पे आपको रिपीटेडली दिख रहा है कि आपको सारे आर्टिकल याद नहीं करने हैं, कुछ ही आर्टिकल ऐसे हैं या कुछ ही फैक्ट ऐसे हैं जो एग्जामिनर एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है और वो इस बोर्ड पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अभी फिर भी वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है, ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, बाकी वही है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए 300 अनुच्छेद होंगे, ऑप्शन नंबर बी 350 या फिर सी 400 से अधिक। ठीक है, 400 से अधिक या फिर 500 अनुच्छेद। देखिए मूल अगर यहाँ पे कहीं भी 395 देखने के लिए मिलता तो हम 395 को ही चूज करते, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 300 के बाद 350 का, 350 का ऑप्शन है, 300 का ऑप्शन है, 400 का ऑप्शन है। अभी अगर हम देखेंगे हमारे संविधान में लगभग 450 से भी ऊपर अनुच्छेद जा चुके हैं। ठीक है, संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 395 तब भी थे और आज भी हैं, लेकिन उसमें सब क्लॉज कर करके चीजों को एड ऑन किया गया है संविधान संशोधन के द्वारा समय समय पर। ठीक है, चलिए आज मुझे लग रहा है आज की क्लास में आज मुझे आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब 3-4 दिनों की क्लास में आप लोगों मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सबकी अच्छी तैयारी है इसका मतलब। चलिए तो इसका आंसर सी ही सही होगा, 450 से ज्यादा है अभी हमारे वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो फिर से वही चीज पूछ रहा है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार जब ज्यादा चीजें भी पता होती है तो कई बार ऑप्शन आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि कितनी थी। ठीक है, प्रेजेंट में नहीं पूछ रहा है कि कितनी थी, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर बी 24 भाग, 450 अनुच्छेद या फिर 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर डी 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सारे बच्चों के आंसर आ गए मैम, 4 का ए होगा, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यही सही है। जब आपका मूल संविधान बना था तब आपके 22 भाग थे और आज कितने हो गए हैं? 25, और 395 अनुच्छेद थे, आज कितने हो गए हैं? 450, मतलब 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियों की जगह कितनी हो गई हैं? 12। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जब मूल रूप से संविधान बना था तब कितने थे, तो बिल्कुल ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अब इसको बार बार नहीं कर रहे, वही सब है। अभी इसमें यही पूछ रहा है कि मूल रूप से अभी कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। अब चलिए ये तो आपने बता दिया कि 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी अनुसूचियों को जोड़ा गया है संविधान बनने के बाद। उसमें जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं वो किस किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ पे एड ऑन की गई हैं। चलिए सभी लोग बड़े अच्छे से आंसर कर रहे थे। अब मुझे ये बताएंगे कि 9वीं जो अनुसूची है उसमें कौन सा प्रावधान है, क्या दिया गया है और किस संविधान संशोधन द्वारा और किस वर्ष उसे जोड़ा गया था।
क्वेश्चन फिर से सुनिए, 8 अनुसूचियां तो थी हमारे यहाँ पे, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया हमारे संविधान में, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और किस वर्ष जोड़ा गया था, बताइए। क्या हुआ, कमेंट्स नहीं आ रहे, तैयारी खत्म इतनी, बताइए। 9वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? अनामिका जी ने बताया है कि 1951 में उसे जोड़ा गया था। अनामिका जी बिल्कुल सही है, बट कौन सा संविधान संशोधन था और 9वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। 1951 में जोड़ा गया, बहुत बढ़िया। कौन सा संविधान संशोधन था और 9वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है, किससे संबंधित है, ऐसे आराम से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रभावी ये बाद में हुआ है, लेकिन 1951 में इसे पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार से संबंधित आपके 31 भी चलिए, तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान थे। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन तो वैसे भी आपको पता ही है। अब मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, जब तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कि 10वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है और कौन से संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष जोड़े गए थे? क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? कितने भागों में विभाजित है? चलिए, वो अभी रिपीट वही हो रहा है। अब यहां से देखते हैं, अनुच्छेद देख लिए, अनुसूची देख ली। अब क्या होता है कि जो हमारे भारत के संविधान में जो भाग दिए गए हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और उनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? उनसे क्वेश्चन बनते हैं कि भाग पहले में क्या है, भाग दूसरे में क्या है, उसे मैच करने के लिए दे देंगे। और ये भी पूछ लिया जाता है कि भाग 3 में क्या है, आपको पता होना चाहिए, और वो कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है ना। हाँ जी, चलिए अभी इस वाले क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है और इसके प्रावधानों को शामिल करता है? तो नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक वहां पे प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता से संबंधित ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर अनुजी, ऑप्शन नंबर डी कैसे सही आंसर हो सकता है? आप इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, फिर आंसर करो। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सिटीजनशिप आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में दी गई है वो बताना है। ये डी तो इसका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, डी बिल्कुल गलत है। डी में भाग 4 बोल रहा है ना, डी में भाग 4 बता रहा है, तो 4 में कैसे हो जाएगा? भाग 4 में क्या है बताइए। चलिए, आपके क्वेश्चन को आप खुद ही करेक्ट करो, भाग 4 में फिर क्या दिया गया है, क्योंकि मैं बता रही हूँ नागरिकता तो भाग 4 में है नहीं आपकी। तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं। राइट, ठीक है, तो भाग इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं और वो अनुच्छेद होते हैं 5 से 11 तक। ठीक है, हाँ जी, शोभित जी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका होगा। अब ये बताइए भाग 3 में क्या है? भाग 3 में आपको देखने के लिए मिलते हैं मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद तक, जो हमने लिए हैं अमेरिका से। कहां से लिए हैं? यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो भी आपको देखने के लिए मिलता है। अब मुझे ये बताइए, ये तो आपको पता चल गया कि नागरिकता का जो प्रावधान है भाग 2 में मिलता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक होते हैं। मुझे ये बताइए कि नागरिकता हमारे देश की,
यदि किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसके आधार कितने होते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ या बातें जो बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये वनडे एग्जाम्स में क्या पीसीएस में भी कई बार आता है, आईएएस में भी कई बार आता है। तो ये तो बहुत बेसिक से फैक्ट है, वो आपको पता ही होना चाहिए, ना केवल इसलिए कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि आपको पता चले कि आपके संविधान निर्माता, ठीक है, जो आपके पूर्वज थे, वो आपको क्या देके गए हैं विरासत में। ठीक है, चलिए, तो आप मुझे ये बताइए, यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है तो कितने आधारों पर दी जा सकती है। नागरिकता पाने के आधार बताइए और कितने आधारों पर नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस भाग में किन चीजों से संबंधित प्रावधान है। अच्छा, अनामिका जी कह रही है 5 अधिकार नहीं आधार होना चाहिए ना। शोभित जी का कहना है कि 5 आधारों पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और कितने आधारों पर हमारे देश की नागरिकता को समाप्त किया जाता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता हमें समाप्त करनी है अपने देश से, तो ऐसे कितने आधार हैं जिसके आधार पर नागरिकता को हटाया जा सकता है। चलिए उसके आंसर आप तब तक करिए, तब तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये बताना है, मैंने बोला था भाग और प्रावधान दे दिए जाएंगे आपको और उसमें आपको मैच करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका नागरिकता संविधान भाग 2 में देखने के लिए मिलती है। क्या ये ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सही है? जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या वो सही है कि नागरिकता भाग 2 में देखने के लिए मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में मिलते हैं देखने के लिए। बिल्कुल, जो हमारी नागरिकता का प्रावधान है वो मिलते हैं 5 से 11, हमारे मौलिक अधिकार हैं वो मिलते हैं 12 से 35, और वहीं हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A, अनु जी का आंसर आया है 9C। ठीक है, यानी वो मेल नहीं खाता है। चलिए आगे देखते हैं, और या फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राज्य संविधान का भाग 6। ठीक है, संविधान के भाग 5 में क्या मिलता है? संघ से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको संविधान भाग 5 में देखने के मिलते हैं, और 6 में आपको देखने के लिए मिलता है राज्यों से संबंधित जो प्रावधान है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों। ठीक है, नमस्ते अतुल। चलिए क्वेश्चन अटेंड करते हैं। अब आपको ये बताना है, जैसे हाँ इस क्वेश्चन पे आ गए, कई बार आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपको ये भी पता है कि वो 4A में है या डीपीएससी है 4th में। कई बार कुछ बच्चों को रोमन गिनतियां नहीं आती, रोमन काउंटिंग्स नहीं आती, है ना। कई बार वो बोल देगा इस तरीके से, ऐसे कुछ भी लिख देगा, है ना, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया। तो क्या होता है, बहुत चांस होते हैं कि आप थोड़ा सा भी अगर इनको रोमन काउंटिंग्स आपको नहीं आती हैं, कहीं से भी कंफ्यूजन होता है, तो आप वो ऑप्शन गलत कराते हैं आते हुए। तो जब हम क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं तो हमें एक चीज और क्लियर हुई कि रोमन काउंटिंग्स भी आनी चाहिए। ठीक है, कहीं जल्दी जल्दी में स्पीड में आपने टिक किया, क्योंकि ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 6A में शो कर रहा है ना, और ये बस इसको अगर इधर कर दें, है ना, तो ये हो गया 4A। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्पीड में ना क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो यही है आपका सही आंसर, यही मैच नहीं कर रहा है। कुछ बच्चों का कहना है कि मैम बोर्ड पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इन्हें एड ऑन किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि किसी भी, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें सारे जो फैक्ट हैं वो इतने जरूरी नहीं होते। कुछ फैक्ट जो होते हैं एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, है ना। कुछ फैक्ट किसी भी टॉपिक के, किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के आपने देखा होगा, वो रिपीटेडली आते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर के उठाए हैं उसमें मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको कि अनुच्छेद बार बार पूछे जाते हैं, भाग बार बार पूछे जाते हैं, अनुसूचियां बार बार पूछी जाती हैं।
तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की कल्पना करता है? पंचायतों की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके अटेंड करके पता चल जाएगा, तो इससे आपको पता चला कि 25 के 25 भाग आपको पता होना चाहिए किनसे कौन सा संबंधित है, ठीक है। चलो बच्चों अब इसका आंसर बताइए कि संविधान का कौन सा भाग पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए भाग 9 से, भाग 10 से, भाग 11 से या 12 से, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, भाग 9 में आपको पंचायत से संबंधित प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं, और ये पंचायतों का प्रावधान आपकी अनुसूची में भी देखने के लिए मिलता है। अब आप मुझे ये बताइए कि पंचायतों का जो भाग है, पंचायतों का जो प्रावधान है वो आपकी अनुसूची में भी है, राइट। अब मुझे ये बताइए कि कौन सी अनुसूची में पंचायत से संबंधित प्रावधान है और पंचायतों को किस संविधान संशोधन द्वारा और किस साल एड ऑन किया गया था, ठीक है। जो पूछ रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। चलिए कुछ बच्चों ने देख लिया होगा, लेकिन अब आपको ये बताना है कि हमारी किस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है और किस संविधान संशोधन द्वारा उनको जोड़ा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? शोभित जी बिल्कुल सही है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि किस संविधान संशोधन द्वारा आपकी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये किस वर्ष जोड़ा गया था, बताइए। बताइए पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो है वो हमारी अनुसूची में 11 में देखने के लिए मिलता है, और वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में हमारी अनुसूची में 11वीं अनुसूची में उसे जोड़ा गया था। बिल्कुल अनामिका जी सही आंसर है आपका, 1992 में हमारे यहाँ पे 11वीं अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया था, ठीक है। बिल्कुल शोभित जी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, तब हमारे यहाँ पे 11वीं अनुसूची में पंचायत को एड ऑन किया गया था। और ये पंचायत को बहुत स्पेशली मैं बता रही हूँ बच्चों, कोई भी एग्जाम उठा लो, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये पंचायत के बारे में पूछता ही है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, है ना। चलिए हाँ, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है भाग 11 में अध्याय 1, भाग 11 में अध्याय 2, भाग 12 में अध्याय 1 और भाग 12 में अध्याय 2। तो जो केंद्र और राज्य के बीच हाँ, तो केंद्र और राज्यों के बीच जब हम संबंधों की बात करते हैं, सॉरी, संघ और राज्यों के बीच जब हम संबंधों की बात करते हैं तो वो किस भाग में देखने के लिए मिलता है? आपको पता होना चाहिए, भाग 11 में देखने के लिए मिलता है और अध्याय 1 में। जैसे बोलते हैं ना केंद्र और राज्य के बीच में भाई भाई वाला रिलेशन है, आपने पहली वाली क्लास देखी होगी, है ना। तो 1 और 1 11, भाग 11 में ही संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसको एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से विधायी शक्तियों का बंटवारा होगा, है ना। हाँ जी, चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, देखते हैं। चलो भाग 11 में अध्याय 1 भारतीय संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है, अध्याय 1 विधायी संबंधों से संबंधित है, और अनुच्छेद आपको देखने के लिए मिलते हैं 245 से 255। आर्टिकल क्या रहते हैं आपके? 245 टू 255, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों
और उनकी सीमाओं को सूचीबद्ध करती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम, अनुसूची के बारे में पूछ रहा है, राज्यों के नामों और उनकी सीमाओं को सूचित करती है? देखो बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज्यादा जरूरी हैं, वरना आप सालों तक मेहनत करते रहो, आपको यही नहीं समझ में आएगा कि कोई भी टीचर आपको क्या पढ़ा के जा रहा है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी चीजें जिनको हाईलाइट करना चाहिए। कुछ बच्चे तो जब पढ़ते हैं तो मैंने देखा है कि पूरी बुक को एक तरफ से लिया, पता चला पूरी बुक हाईलाइटर से हाईलाइट की हुई है ना, पूरी येलो येलो दिख रही है। तो जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि उसमें से जरूरी क्या है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। राज व्यवस्था भी खुद में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप महीनों लगा दोगे उसे रटने में और आपको इतना फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा, है ना, क्योंकि फैक्ट इतना है पॉलिटी में, आप बोलोगे कि मैम याद करें तो क्या करें, कहां से पढ़ें, कितनी पढ़े, ठीक है। तो ये तरीका होता है स्मार्ट स्टडी का कि आप सबसे पहले भाई जाओ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में पॉलिटी आती भी है या नहीं। अगर आती है तो ये पता होना चाहिए किस तरीके से आती है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है ना। तो ज्यादा आपको पीएचडी करने की राज व्यवस्था में जरूरी नहीं है, जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो ये फैक्ट हमें फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये फैक्ट हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन अटेंड करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों और उनकी सीमाओं को सूचीबद्ध करती है? ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची, बताइए। तो पहली अनुसूची ही आपका सही आंसर होगा। शोभित जी, आपके सारे आंसर सही जा रहे हैं, आपकी अच्छी तैयारी है, बहुत बढ़िया। शोभित इतना एक्टिव होके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को देख के लगता है कि हाँ पढ़ाना चाहिए, टीचिंग लाइन में आके कोई गलती नहीं की है, ऐसे स्टूडेंट्स को देखे। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि मैम बोलते रहो, है ना, चलने दो क्लास, है ना, ठीक है। चलो, जो पहली अनुसूची है वो भारतीय संविधान की राज्यों के नामों और उनकी सीमाओं को सूचीबद्ध करती है, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल बदल, ऑप्शन नंबर सी पंचायती प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी भाषाएं। बताइए। अब ऐसा करिए, ये शोभित जी चारों के आंसर बताओ, ये किस किस अनुसूची में है? सिंगल लाइन के हो गए, अब इनके आंसर बताइए। देखो, राज्यों की परिषद में जो सीटों का आवंटन है वो आपको अनुसूची 4 में देखने के लिए मिलता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। राजनीतिक दल बदल वाली जो बातें हैं वो प्रावधान आपको पता है कि 10वीं, ठीक है। देखो, ठीक है, जो राज्यों की परिषदों में सीटों के आवंटन की बात कही जाती है, यहां से क्वेश्चन बार बार आपको देखने मिल रहे हैं, पूछे जा रहे हैं अनुसूचियों से। तो आपकी अनुसूची 4 होती है राजनीतिक दल बदल में, ठीक है, जो कि संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब आप मुझे बताइए 10वीं अनुसूची कब एड ऑन की गई थी? दल बदल का जो प्रावधान है वो कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल कानून जोड़ा गया था। तो ये आपको मिलता है अनुसूची 10 में देखने के लिए। पेन का साइज ज्यादा नहीं हो गया? चलो, फिर से इरेज करना पड़ेगा। चलो, तो ये अनुसूची 4 में देखने के लिए मिलता है। राजनीतिक दल बदल ये मिलता है आपका 10 में, और पंचायती प्रणाली ये आपका मिलता है 9 में, सॉरी ये तो भाग में उसमें मिलता है,
भाग 9 में है, लेकिन अगर अनुसूची देखी जाए तो वो 11 में है। किसमें? अनुसूची 11 में। और भाषाएं देखी जाए तो अनुसूची 8 में। भाषाओं से संबंधित जो प्रावधान है अनुसूची 8 में है, पंचायत से संबंधित 11 में है, राजनीतिक दल बदल संबंधित 10 में है, और राज्यों की परिषदों में सीटों के आवंटन की बात कही जाती है तो आपकी अनुसूची 4 में है। ठीक है। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधित करना होगा? अनामिका जी कह रही हैं 8, 11। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ना? चलिए अनामिका जी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाना हो, हमें एक नए राज्य का गठन करना है तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधित करना होगा? बिल्कुल अनामिका जी आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहली अनुसूची में आपको संशोधन करना होगा यदि आप नया राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। गुड। अब दिख रहा है वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए कोई तो है। अनामिका जी आपका सही आंसर है। मैम ज्यादातर ऑप्शन, हाँ ये सोभी जी का कहना है मैम ज्यादातर ऑप्शन ए सही है। यही वाला लॉजिक लेके मत जाना एग्जाम हॉल में ना, ये वाला लॉजिक नहीं लेके जाना ना कि कौन सा ऑप्शन ए ही सही है, ज्यादातर कहीं आप उसमें लगा दो कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए हमें ये नहीं देखना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हमें उसका फैक्ट पूरे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, राइट। और ये एग्जामिनर की गलती है भाई, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं ये वही क्वेश्चंस हैं, मैंने इनको डिजाइन नहीं किया है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। ठीक है, जब क्लास हो जाएंगी, जब आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस, जब टेस्ट सीरीज बनाएंगे हम उसके बाद क्वेश्चंस डिजाइन किए जाएंगे। अभी हाल फिलहाल ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए शोभित जी, राज्य भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन्हें कहां शामिल किया गया है? राज्य में भूमि सुधार कानून, राज्य में भूमि सुधार जो कानून है उनको किस अनुसूची में देखा जा सकता है? बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए वुड बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। अनामिका जी दोनों को नहीं आ रहा? फिफ्टीन का भी 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को रखा गया है, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों को क्लास की बोरिंग तो नहीं लग रही? आपको ये तो लग रहा कि ये मैम तो बस पढ़ाई जा रही है, मोटिवेशनल कुछ शेर व शायरी टाइप कुछ हो जाए क्लास में? ऐसा कुछ तो नहीं है कि शेर व शायरी नहीं हो रही, क्लास बोरिंग लग रही है, ये तो पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, इतना भी नहीं पढ़ना था, ऐसा तो नहीं आ रहा माइंड में कि मैम इतना नहीं पढ़ा रहा पढ़ना जितना आप पढ़ा रही हो? बता देना है ना, जब आपको लगे कि पढ़ाई ज्यादा होगी तो बता देना। हाँ अभी चलते हैं, चले क्वेश्चंस देखें, यस और नो? चलिए हाँ, ये वैसे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, हमने इसे देख लिया था। मैम एक शायरी, शायरी अभी तो क्लास हुई कितने टाइम की है, इतनी 15 क्वेश्चन अटेंड करने में शायरी याद आ गई, शेरो शायरियां याद आ गई? हाँ, खुद से लिखी हुई बताऊं या फिर जो इधर उधर की होती है वो वाली सुनानी है?
देखो बच्चों, आपने अपनी लाइफ जिस तरीके से गुजारी है, हम सबकी लाइफ है ना, हम कभी किसी सीनियर के पास जाते हैं या कोई भी इंसान है, हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके उनके पास जाते हैं, राइट? तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं वो सामने वाला हमें समझ ले और उसका सॉल्यूशन हमें बता दे। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? हम सारे ही लोग, हम सारे ही जो लोग होते हैं ना, एक जितनी भी एज है आपकी 15, 16, 20, 25, आप सभी लोग यूनिक पर्सनैलिटी हैं। आपकी सोचने का तरीका, आपने जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो सब डिफरेंट होगा। किसी की भी मोटिवेशनल लाइंस, किसी की भी मोटिवेशनल स्पीच अपने ऊपर लागू नहीं कर देनी है। कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं तो 24 घंटे पढ़ रहा हूं, फिर आप इस रिग्रेट में चले जाओगे मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, है ना? तो डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, खुश रहना है, खुद पे विश्वास रखना है। एक खुद पे विश्वास रखना ही एक ऐसी चीज है, पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपका ऐसी चीज है जो आपको आपकी लाइफ में, ना केवल एग्जाम के लिए, एग्जाम जो है ना ये आपकी लाइफ का हिस्सा है, ये आपकी लाइफ नहीं है ना? तो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो आत्मविश्वास के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, ओरे परिंदे तू आजाद है, ओरे परिंदे तू आजाद है, आसमां नहीं तो क्या जमी तेरे पास है। ओरे परिंदे तू आजाद है, आसमां नहीं तो क्या जमी तेरे पास है, ना घबराने देंगे इन ऊंचाइयों से तुझे। जब भी दिल घबराने लगे, लगे बहुत टफ है कंपटीशन, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, एग्जाम की तैयारी करना ये एक तपस्या की तरह होती है, इतना इजी नहीं होता, ठीक है? ना घबराने देंगे इन ऊंचाइयों से तुझे, बस तेरे हौसलों में वो बात है। ओरे परिंदे तू आजाद है, आसमां नहीं तो क्या जमी तेरे पास है, ना घबराने देंगे इन ऊंचाइयों से तुझे, बस तेरे हौसलों में ये बात है ना? किसी के मोटिवेशन से काम नहीं चलता बच्चों, किसी के मोटिव, आपको कोई भी टीचर, मतलब जिंदगी में कोई भी इंसान, बड़े से बड़ा फैकल्टी, बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी, जब तक आपको मोटिवेट लाइन बोलेगा, मोटिवेशन होगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाना है। वो मोटिवेशन कभी काम नहीं करता, काम करता है हर बंदे का खुद पे किया हुआ विश्वास। तो बस खुद पे विश्वास करना है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आप ही महसूस कर सकते हो, आप ही समझ सकते हो। आपके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपकी चीजों को समझ पाए, है ना? मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि आपने अपनी लाइफ में अब तक क्या क्या फेस किया है। तो जब मैंने उन चीजों को फेस नहीं किया, मैंने उन चीजों को महसूस नहीं किया, तो मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है? और आप लोग इतने स्मार्ट हो, जिस तरीके से आंसर्स आ रहे हैं आज क्लास में, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग इतने स्मार्ट हो, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो। अगर आपने ठान लिया है तो कर ही लोगे, इतना बड़ा कुछ है नहीं, है ना? चलिए, शेरो शायरी हो गई, क्लास पे आते हैं पॉइंट पे। क्वेश्चन अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ये आएंगे क्वेश्चंस, ये सिलेक्शन करवाते हैं, मोटिवेशनल लाइंस नहीं करवाती, ये सिलेक्शन करवाते हैं, ये प्रैक्टिस बार बार। तो ना केवल बच्चों एक चीज याद रखना, ना केवल आपको राज व्यवस्था में ये वाला काम करना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स में सबका सिलेबस उठा के देखिए, सबका सिलेबस उठा के देखिए, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, फिर किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ने बैठिए। तब आपको ना सालों तक नहीं मेहनत करनी होगी, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, फिर आप उसी हिसाब से उसी तरीके से पढ़ेंगे, है ना? ये नहीं कि किसी ने भी पढ़ाया, किसी की भी क्लास उठाई, बस पढ़ डाला। चलिए, भारतीय संविधान के तहत आर्थिक योजना किस सूची का विषय है? चलिए, हमारी अनुसूची 7 में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। पहली सूची है हमारी संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। हाँ जी, अनामिका जी, कोई इशू नहीं है, आपको सही जो आंसर है वो तो मिल ही जाएगा, बट जिस डेडिकेशन के साथ आप क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो वो काबिले तारीफ है ना? आपका एक्टिव रहना जरूरी है।
चलिए बताइए। हमारे जो अनुसूची 7 है उसमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया जाता है। पहली है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि जब केंद्र और राज्य, आपको पता था कि जो हमारा भारत था कई सारों हिस्सों में बटा हुआ था, वहां पे कई सारे राजा राज करते थे। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए तो हमने सोचा कि ये जितनी भी इतनी सारी बूंदियां फैली हुई हैं उनको सबको मिला के एक लड्डू बनाना है ना, और पूरे भारत का निर्माण हुआ, एक लड्डू बनाया गया, केंद्र के रूप में वो आया। तो क्या हुआ, केंद्र को हमने कुछ पावर्स दी और कुछ राज्यों को, ठीक है। जिन विषयों पर रूल रेगुलेशन केंद्र बना सकता है उसे, उन विषयों को रखा गया केंद्र सूची में। जिन विषयों पे रूल रेगुलेशन हमारा केंद्र सरकार बनाएगी, जो पूरे देश से संबंधित होंगे, वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। और वो किस सूची में आपको मिलेंगे, वो विषय संघ सूची में। वहीं ऐसे विषय जो राज्य अपने राज्य हित में कर सकते हैं, मतलब अपने स्टेट के लिए जो कर सकते हैं, उसके लिए राज्य सूची के जो विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची के जो विषय हैं राज्य से संबंधित हैं, तो उस पर जो रूल रेगुलेशन बनाएंगे वो बनाती है हमारी राज्य सरकार। जैसे पुलिस आपने देखा है, पुलिस का जो मतलब जो भी उससे विषय जो संबंधित है वो राज्य सरकार निर्धारित करती है। जैसे आपने सुना ही होगा हरियाणा पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, है ना। तो ये क्या है, राज्य का विषय है, इसलिए उससे संबंधित रूल रेगुलेशन हर प्रदेश की गवर्नमेंट बनाती है। समवर्ती सूची का क्या है बच्चों, ऐसे विषय जिस पे रूल रेगुलेशन केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। ऐसे विषय जिन पे रूल रेगुलेशन केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं, ऐसे विषयों को रखा जाता है समवर्ती सूची में, राइट। चलिए अब हम ये देखते हैं, ये आर्थिक योजना वाला विषय जो है वो किस सूची में आएगा, इसका आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। अनामिका जी, इसका आंसर क्या होगा। चलिए ये ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, समवर्ती सूची का ही है ये प्रावधान इसमें, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलके रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। अभी तो आप शोभित जी लेट हो गए है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का हिस्सा है। फिर से बताइए। अब आपको ये पता चल गया कि आपको अनुसूची सारी याद होनी चाहिए बच्चों अच्छे तरीके से, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, मतलब सारी अनुसूचियों की लिस्ट आपको जरूर पॉलिटी में पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद पता होना चाहिए कि यदि अनुसूची में कुछ एड ऑन किया गया है तो उसमें क्या एड ऑन किया गया है, कौन सा संविधान संशोधन था, किस ईयर में उसे एड ऑन किया गया है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस वहां से बन रहे हैं। वहीं 7वीं अनुसूची को आपको और अब सारी अनुसूचियों को इतनी गहराई से नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि सारी अनुसूचियों को गहराई से रटने अगर आप बैठ गए तो बस जयराम जी की। आपको क्या करना है, 7वीं अनुसूची को अच्छे से देखना है, उसमें जो तीनों विषय हैं, तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बार बार बन रहे हैं, राइट। चलिए समवर्ती सूची का हिस्सा है पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन या फिर विदेशी मामले, विदेश मामले। बताइए समवर्ती सूची में इसमें से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में आना चाहिए, बताइए बच्चों। राहुल जी का कहना है ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। आंसर लॉक किया जाए, ऑप्शन सी वुड बी राइट आंसर, बताइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि समवर्ती सूची का विषय है, वो आपको बताना है। समवर्ती सूची से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको समवर्ती सूची पूरे तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गुप्त धन यात्रा। इसमें से समवर्ती सूची का विषय बच्चों कौन सा है, बताइए। समवर्ती सूची का विषय बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? शोभित जी, शोभित जी का कहना है कि मैम ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। लॉक कर दिया जाए अनामिका जी? बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए वुड बी योर राइट आंसर। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग वुड बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? अब ये क्वेश्चन आप सोचते तो मैं एक ही क्वेश्चन उठाती समवर्ती सूची का और उसमें एक्सप्लेन कर देती, फिर आपको लगता कि नहीं ये तो मैम अपनी साइड से कुछ भी करा रही है। ये प्रत्यक्ष जो है प्रमाण है कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए, समवर्ती सूची में अब क्या आता है? कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा? समवर्ती सूची का विषय बच्चों कौन सा होगा? शिक्षा जो है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बच्चों पहले ये जो शिक्षा था ना, शिक्षा पहले समवर्ती सूची में नहीं थी, उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको देख भी लेते हैं। एक्चुअली जितना ये एक्सप्लेनेशन में है वो मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन पहले ही कर देती हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ से कराती हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। शिक्षा, सॉरी, सॉरी, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, शिक्षा जो पहले राज्य सूची का हिस्सा थी, ठीक है, राज्य सूची में शिक्षा थी, अब समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42वें संविधान द्वारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में एड ऑन किया गया, समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित किया गया। शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में वही सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ। समवर्ती सूची का मतलब ही यही होता है कि केंद्र और राज्य दोनों इस विषय पर आपके कानून बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी, वो समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? देखो आपसे ये पूछा जा सकता है शिक्षा किस सूची का विषय है ना। कई बार अनुसूची भी दे सकते हैं क्योंकि अनुसूची 7 में है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर सी ही सही होगा। ये बी किसका है? 19 का। चलिए 19 का नहीं, अब 20 पे आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सही सूची के साथ सही मेल नहीं खाता है? अब ये हमें यहाँ पे मैच करने होंगे। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, वन समवर्ती सूची विषय समवर्ती सूची में आता है, स्टॉक एक्सचेंज में समवर्ती सूची में आता है, डाकघर बचत संघ में आता है, या सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है? अनामिका जी आपको ना क्वेश्चन के साथ आंसर बताना है, ठीक है। ये आंसर सी आप किसका दे रही हैं? क्वेश्चन नंबर 21, इसमें वन समवर्ती सूची का विषय है,
स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची का विषय नहीं है, और यहाँ पे यही पूछ रहा है आपको जो इससे मेल नहीं खाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल विरोधी जो कानून है वो किस अनुसूची में देखने को मिलता है हमारा? दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं या 10वीं अनुसूची? क्वेश्चन नंबर 21, अभी क्वेश्चन नंबर 22 है। आपको क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है कि दल बदल विरोधी जो कानून है वो किस अनुसूची में देखने के लिए मिलता है। आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे ना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ इतना बार बार रिपीट होंगी चीजें ना कि आपको ऑलरेडी ये सारे फैक्ट जो भी एग्जाम से रिलेटेड हैं वो याद हो चुके होंगे, है ना। हाँ जी, अनामिका जी बिल्कुल सही आंसर है, राहुल बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी ही है 10वीं अनुसूची। चलिए, मेरा मकसद इस क्लास का सिर्फ यही है, और ये हमको पता ही है ना 52वें संविधान संशोधन द्वारा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में से एड ऑन किया गया था जो दल बदल से संबंधित कानून है 10वीं अनुसूची में। ये सारे क्वेश्चन कराने का बस पर्पज ऐसा ही है कि आप वो दृष्टिकोण पा सके जो एग्जामिनर का है, आप ये समझ सके कि हमें राज व्यवस्था को पढ़ना कैसे है, सिर्फ इतना उद्देश्य है, बाकी राज व्यवस्था आप पढ़ ही लेंगे, है ना, ये जरूरी है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऐसे उल्टा करके पूछ लेता हूं, ठीक है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए, इसलिए अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आप अटेंड करेंगे तो आपको, चलो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है या सांसदों और विधायकों के दल बदलने के को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसमें विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के नियम दिए गए हैं, ठीक है। अब ये देखो, जब इसको जोड़ा गया था वो समय कैसा था? 1985, है ना, तब हम आजाद हुए थे, मतलब आई मीन थोड़ा टाइम ही हुआ था, इतना टाइम नहीं हुआ था कि हम परपक्व लोकतंत्र बन, ऐसा नहीं था। तो चीजों को स्थिर लाने के लिए, उसे स्टेबल करने के लिए उस टाइम पे इस प्रावधान को किया गया कि बार बार सांसद विधायक इधर उधर ना जाए, चीजें थोड़ी स्टेबल रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संबंधित निम्नलिखित में से संघ सूची में शामिल नहीं है। देखिए 7वीं अनुसूची की बात कर रहा है और बात कर रहा है यहाँ पे संघ सूची की। अब संघ सूची में आप मुझे ये बताइए, बैंकिंग, बीमा, जनगणना या गैस जो नहीं आता है, ठीक है, लास्ट में ये नोटिस जरूर करना है, क्वेश्चन में लास्ट में जो नहीं आता है वो बताना है। इनमें से जो नहीं आता है संघ सूची में बच्चों वो बताइए। बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस में से संघ सूची में क्या नहीं आता है? ऑप्शन नंबर बी। सुबोध जी क्वेश्चन के साथ आप आंसर कर दिया करिए ना, फिर मेरे को कंफ्यूजन रहता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ये आपने जो ऑप्शन नंबर डी बताया वो 24 का है ना, या फिर 23 का आंसर है, किसका ये? चलिए मैं बताती हूँ, इसका होगा ऑप्शन नंबर जी। तो आज जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, आपको सबसे पहले जाके सारी अनुसूचियां याद करनी है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई ये याद करना है, और ये याद करना है कि किस सूची में क्या दिया है, राज्य सूची में क्या क्या है, केंद्र सूची में क्या क्या है, समवर्ती सूची में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? फिर से संघ सूची आ रही है और इसमें शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। हाँ जी शोभित जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए आज का आपका होमवर्क यही होगा, कल सारी अनुसूचियां याद होनी चाहिए, है ना। जैसे बचपन में मैम बोलती थी सारी अनुसूचियां याद करने हैं, सारे संविधान संशोधन जो अनुसूची से संबंधित है, सिर्फ उतना, ये नहीं कि सारे संविधान संशोधन याद करने बैठ गए, ठीक है। अरे वाह इतने अच्छे बच्चे हैं। चलो अनुसूचियां, अनुसूची में जो संविधान संशोधन हुए वो याद करना है आपको, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कभी भी पूछ सकती हूँ आपसे, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? बच्चों ये देखना है, जो शामिल नहीं है संघ सूची में उसका आंसर देना है 25 का डी। बताइए। ऑप्शन नंबर ए रक्षा, विदेश मामले, रेलवे। आपको पता है रेलवे, विदेश मामले, विदेश, ये जो चारों टॉपिक बड़े टॉपिक हैं, ये केंद्र को ही दिए हुए हैं, है ना। अब है कृषि। कृषि संघ सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वुड बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है? समवर्ती सूची के सारे प्रावधान देख लिए, संघ सूची के देख लिए, अभी हम देखेंगे राज्य सूची में। अब राज्य सूची में मुझे बताइए, क्या शिक्षा राज्य सूची में आती है, बिजली, रेलवे, पुलिस या फिर वन? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा? आपको बताना है कि राज्य सूची में जो विषय है, राज्य सूची में, थैंक यू सोभित जी, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन अटेंड करते हैं, इसी तरीके से पूरी पॉलिटी को करेंगे, टॉपिक वाइज आपकी सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इससे बहुत हद तक तो आपकी पॉलिटी तैयार हो जाएगी, आपको ज्यादा रटना है नहीं, ज्यादा पॉलिटी पढ़नी है नहीं। हमारे एग्जाम के हिसाब से जितनी हमें चाहिए हम बस उतनी पढ़ेंगे। ये नहीं कि आईएएस स्टूडेंट्स की तरह बैठ गए आप फिलॉसफी पढ़ने के लिए, राइट, वो नहीं करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए वो जरूरी ही नहीं है। हमें उतनी फिलॉसफी, इतनी पॉलिटी देखनी ही नहीं है, हमारे लिए बस इतना फैक्ट काफी है। ठीक है, बताइए 26 का सही आंसर क्या होगा? ये बताना है कि राज्य सूची में जो शामिल है वो आपको बताना है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, शिक्षा और वन समवर्ती सूची के विषय है, बिजली भी समवर्ती सूची का विषय है। चलिए, भारतीय संविधान की किस सूची में पंचायती राज विषय शामिल है? पंचायती राज किस सूची में है? देखिए, पंचायत से संबंधित प्रावधान आपके भाग में भी है, भाग 9 में देखने मिलता है। पंचायत से संबंधित प्रावधान आपका अनुसूची में भी है, अनुसूची 11 में देखने मिलता है। अब पंचायत से ही संबंधित प्रावधान बच्चों इन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में से भी है ना। देख रहे हो पंचायत कितनी जरूरी है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। हमारी मैडम के अकॉर्डिंग हमारी मैडम के अकॉर्डिंग पढ़ो। अरे नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मत पढ़ो, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ो, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग पढ़ो। जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। आज बस थोड़े से क्वेश्चंस और हैं इसके, और इसका नेक्स्ट क्लास भी रखेंगे। चलो बच्चों जल्दी बताओ, भारतीय संविधान की किस सूची में पंचायती राज विषय शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची? किस में आएगा ये पंचायती राज से संबंधित? बताओ। ये आएगा आपका राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर बी वुड बी योर राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताना है, कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों बताइए। बस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, इतना काफी है, ठीक है। चलिए, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 28 का? ऑप्शन नंबर ए वुड बी योर राइट आंसर। क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, ऑप्शन नंबर ए ये होगा आपका सही आंसर, ठीक है। विवाह, तलाक और गोद लेना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किस सूची में आता है? ठीक है, विवाह, तलाक और गोद लेना
ये किस सूची में आता है बच्चों, बताइए। 7वीं अनुसूची देख रहे हो। अब आपको समझ में आ गया कि 12 की 12 अनुसूचियां आपको नहीं पढ़ने बैठना है, 12 की 12 अनुसूचियां उनके अंदर जाके नहीं पढ़ना है। आपको अब ये पता चल गया कि 7वीं अनुसूची बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हमारी दी गई है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें भी देखना जरूरी है कि उसमें कौन कौन से विषय शामिल है, वहां से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, चलिए 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? हाँ जी, विवाह, तलाक, गोद लेना, ये सारे समवर्ती सूची के विषय हैं। ऑप्शन नंबर सी वुड बी योर राइट आंसर। वेरी गुड अनामिका। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑन स्क्रीन। लेट्स सरकार को कर और शुल्क लगाने का अधिकार संविधान की कुछ सूची में प्रदान किया गया है। अब ये बताना है कर और शुल्क लगाने का अधिकार किस सूची में है? कॉन्करेंट लिस्ट बताइए। विकास जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ना जब भी आप आंसर कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर डालिए, उसके साथ उसका आंसर डालिए, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप आंसर करते हो तब तक स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30? ये 7वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर डी वुड बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। सो दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। गुड इवनिंग ललित जी। ओके, आप लोगों का फीडबैक अच्छा आएगा तभी क्लास कंटिन्यू कर सकती हूँ मैं, है ना? आज काफी अच्छा लगा, काफी बच्चों ने कोशिश की सही आंसर करने के लिए, जिसमें अनामिका और शोभित जी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे आंसर्स दिए। एंड ये क्लास आपके लिए बच्चों, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ये आपके लिए इतनी फ्रूटफुल रहेगी एग्जाम्स के लिए ना। अब आप आगे से यही करना, जिस किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने हैं, ताकि यूं नहीं कि आप सालों तक बस मजदूरी करे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, जिंदगी खराब किए जा रहे हो। आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, आपको स्मार्टली पढ़ना है, और उसका यही तरीका है। आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए हमें कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कौन सी चीजें जरूरी है, राइट? तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, ठीक है, एट 7 PM ऑन SSC अलाइट। हम फिर से आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी के।